हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आज हम क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। इसके जो कि है एक्सिस, इक्वेटर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स। हीट जोन्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं इसके, टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रेजेट जोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है एक्सेस। अब एक्सेस होता क्या है? एक्सेस हम लोग ऐसे जनरली समझ सकते हैं कि आप एक नीडल ले लीजिए। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, आपके सबके घर में मतलब सबने कभी ना कभी ग्लोब देखा ही होगा। तो आपने देखा होगा कि ग्लोब में एक जो नीचे से ऊपर तक जिस स्टैंड में ग्लोब टिका होता है, उस लोहे के टाइप में ऊपर से और नीचे से दोनों में टिका होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा थोड़ा टिल्ट होता है, मतलब थोड़ा झुका हुआ होता है। उसी को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, और हमारे अर्थ एक्सेस इस समय 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट के डिफिनेशन से देखते हैं हम लोग। एन एक्सेस इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स और स्पिन। Two points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. आपने ग्लोब में देखा होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। इसको हम अभी डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सेस को। तो ये जो आपको रेड वाला जो लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वाइट डॉटेड लाइन दिख रहा है, उससे जो एक्सेस का वो मेज़र है, जो डिग्री का मेज़र है, वो होता है 23.4 डिग्री। ठीक है, इसी को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। मतलब इसी एक्सेस के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, मतलब कि स्पिन करता है। अपने एक्सेस के अराउंड ही अर्थ स्पिन करता है, मतलब घूमता है। ठीक है, तो अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ रख रहे हैं, ठीक है, उसको दो हिस्से में बांट दे रहे हैं। ठीक है, दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं, उसी को उसका मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, अब अर्थ का भी एक मिडिल पार्ट होता है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। वो मिडिल लैटिट्यूड जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, वो अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, दो बराबर हिस्सों में। और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। The northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern half is known as southern hemisphere. ठीक है, लैटिट्यूड होता है जो मतलब ईस्ट से वेस्ट तक घुमा होता है। ठीक है, और ये पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? इक्वेटर के पैरेलल। इक्वेटर किस डिग्री पे होता है? इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर मिडिल में आता है, उसी के ऊपर से स्टार्ट होता है, डिग्री स्टार्ट होता है उसी के ऊपर से। जैसे 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते स्टार्ट होता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हमारे होते हैं 180, और लैटिट्यूड लाइन होते हैं 179। अब ये दोनों में डिफरेंस क्यों होता है? अब ये दोनों में डिफरेंस इसलिए होता है, मान लीजिए एक लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड को आप कर लीजिए, लैटिट्यूड के ऊपर होता है 90, ठीक है, और नीचे भी होता है 90। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है? 180। तो टोटल नंबर लैटिट्यूड कितना हो गया? 180। ठीक है, अब 180 में से जो इक्वेटर हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इक्वेटर तो 2 बार काउंट हो गया होगा, इक्वेटर 2 बार काउंट होता है, तो इक्वेटर को हम हटा दें तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन होते हैं 179। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं, हम ये पहले जान लेते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड वो लैटिट्यूड होते हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। मतलब इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर एक और लैटिट्यूड होगा, वो दोनों आपस में पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जो लाइन आपस में एक दूसरे से कभी मीट ना करे, उसी लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इक्वेटर को छोड़ के, इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड होते हैं। पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीसरा होता है आर्टिक सर्कल, एंड चौथा होता है अंटार्कटिक सर्कल। इसको हम लोग इमेज से देखते हैं। तो पहला होता है, क्या होता है? पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ, ये नॉर्थ एंड क्या डिनोट करता है? डिनोट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है 23.5 डिग्री साउथ पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है आर्टिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे होता है अंटार्कटिक सर्कल। और आर्टिक सर्कल जो होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, अब आर्टिक सर्कल के ऊपर होता है फ्रिजिड जोन, और मतलब आर्टिक सर्कल के ऊपर होता है नॉर्थ पोल, और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे होता है साउथ पोल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट जोन्स ऑफ अर्थ। देयर आर 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ। पहला होता है टॉरिड जोन, दूसरा होता है टेम्परेट जोन्स, एंड तीसरा होता है फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है? टॉरिड जोन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ये फैला होता है। इसको हम लोग इमेज से देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के बीच का जितना भी पार्ट है वो सब टॉरिड जोन के अंदर आता है। ठीक है, इस टॉरिड जोन पे साल में एक बार अर्थ की जो रेज होती है वो ओवरहेड करती है, मतलब डायरेक्टली फॉल होती है इस पर। ठीक है, और मतलब इस सारे लैटिट्यूड, इसके अंदर जितने भी लैटिट्यूड आते हैं उस पे सारे पे। तो पढ़ते हैं हम इसको। इट लाइज नियर द इक्वेटर एंड एक्सटेंड्स टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का बीच है, मतलब कि टॉरिड जोन में। ठीक है, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट। इसीलिए जो सनराइज डायरेक्टली ओवरहेड करती है, इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है इस एरिया में। अब दूसरा होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, अब जो टॉरिड जोन के ऊपर वाला पार्ट होता है टेम्परेट, मतलब टॉरिड जोन के ऊपर वाला पार्ट आर्टिक सर्कल के ऊपर वाला पार्ट और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाला पार्ट, दोनों टेम्परेट जोन बोलते हैं। देखते हैं यहाँ से, ये देखिए जो ब्लू वाला पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे वाला पार्ट, मतलब जो येलो वाला पार्ट है, इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 16.5 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर से 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर तक, ये होता है टेम्परेट जोन। ठीक है, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, इज एन एरिया ऑफ टेम्परेट जोन। ठीक है, अब फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन होता है एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और वेरी कोल्ड। क्यों कोल्ड होता है? क्योंकि तो हम देखते हैं फ्रिजिड जोन पे अर्थ की जो रेज है कैसे पड़ती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है 23 डिग्री साउथ से 23 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर और 23 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे सन की रेज ऐसे डायरेक्ट ऐसे पड़ेगी। ठीक है, सन की रेज ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी। और जो इसके ऊपर वाला, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये जो इसके नीचे वाला, यहाँ पे सन की रेज आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सन की रेज यहाँ पे एंगल बनाएगी, मतलब यहाँ पे इसके मुकाबले, मतलब इस वाले पार्ट के मुकाबले यहाँ पे सन की रेज थोड़ी कम पड़ेगी। ठीक है, और सबसे कम सन की रेज कहाँ पड़ेगी? फ्रिजिड जोन में, इस वाले पार्ट में। ये होता है टॉरिड जोन,
और ये वाला पार्ट होता है टेम्परेट जोन, और ये सबसे साउथ पोल ये वाला पार्ट होता है आपका फ्रेज जोन। यहाँ पे सन की रेज सबसे कम पड़ती है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, और जो ये सन है, ठीक है, तो सन की रेज यहाँ पे एंगल बना के पड़ेगी, मतलब कि लार्जर एरिया कवर करेगी यहाँ पे, और कुछ एंगल बना के पड़ेगी। सन तो मान लीजिए ये सन की रेज तो ऐसे ही पड़ेगी, ठीक है, और ऐसे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो सन की रेज यहाँ ज़्यादा पड़ेगी या सन की रेज यहाँ ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा एंगल बना के पड़ेगी, ये जो है यहाँ पे एंगल बना के पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे सन की रेज कम पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू टॉररेट जोन। इस वजह से फ्रेट जोन बहुत ही ठंडी जगह होती है।